नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। भारत और कनाडा के बीच वर्तमान राजनयिक संबंधों पर मेजर जनरल अभिनय राय की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इससे हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कनाडा के आर्मी चीफ यहाँ आ रहे हैं, उनका प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। कनाडा के साथ हमारे राजनयिक और सैन्य प्रयास जारी रहेंगे। IPAMS में कनाडा एक महत्वपूर्ण साझेदार है। So that is what first part when you asked as to what all other equipment which we are going to be displaying. So we have identified 30 vendors which find resonance when we are looking at, say, selling those items or equipment to all the countries which are taking part in the IPAC. So they are very contemporary and yet items which are got a large market for where it could be procured. So that is what we have targeted. And those 30 are from drones for even the air tags. So almost all vendors who are there in the fray in the market today who have made a difference in the Atmanirbharta when it comes to defense sector will be on display both at our facility here and outside of the Manekshaw Auditorium. Actually, as to who are the particular vendors, I'll not go into that, but just suffice to say that everybody will be here. वहीं महिला आरक्षण बिल पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस बिल के मुताबिक आने वाले 15-16 सालों में देश में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सकेगा। सबसे पहले देश में जनगणना कराई जाएगी और उसके बाद सीटों का परिसीमन किया जाएगा। जनगणना में काफी समय लगता है, इसके बाद ही ये बिल लागू होगा। इससे साफ है कि ये बिल महिलाओं को आरक्षण देने के इरादे से नहीं लाया गया है, बल्कि आगामी चुनाव से पहले महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए लाया गया है। पर क्वेश्चन यही है कि आज आप असम जैसा छोटा प्रदेश का साथ भी क्या डीजल का जो 10 रुपया, पेट्रोल का 10 रुपया डीजल प्रावधान इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं जिसके तहत अगले काफ़ी वर्षों तक अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इस विधेयक में ऐसे जो प्रावधान रखे गए हैं तो उनका मैं यहाँ उल्लेख करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। और इस संशोधन विधेयक के तहत इस महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। जब ये बिल पास हो जाएगा हाउस में, पार्लियामेंट में, तो पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि देश भर में नए सिरे से जनगणना कराने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं। पिछली जनगणना सन 2011 में प्रकाशित हुई थी, जिसके पश्चात आज तक पुनः जनगणना नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन के तहत इस नई जनगणना में जिसमें अनेकों वर्ष लग जाएंगे, तो तब फिर उसके बाद ही पूरे देश में परिसीमन का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें भी अनेकों वर्ष लग जाएंगे। और इस परिसीमन के पश्चात ही तब फिर ये महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा।
वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राजस्थान के आपराधिक मामलों के आंकड़ों पर बोलते हुए सीएम अशोक गहलोत पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विकास और गरीबों को राहत देने का दिखावा करने का नाटक बंद कर देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड के आंकड़ों पर नजर डालें तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों में राजस्थान हर राज्य को पछाड़ रहा है और आगे निकल रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में राजस्थान पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। राजस्थान और कर्नाटक तुष्टीकरण के मुद्दे पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। क्वेश्चन यही है कि आज आप असम जैसा छोटा प्रदेश का साथ भी क्या डीजल का जो 10 रुपया, पेट्रोल का 10 रुपया, डीजल का 3 रुपया ज्यादा ले रहा है, ये पैसा किसका पॉकेट में जा रहा है? अब क्यों ऐसा कर रहा है? तो इसीलिए जो ये विकास का और गरीब को महंगाई रिलीफ कम वगैरह ये जो ड्रामा है, गहलोत साहब को ये माफी भी मांगना चाहिए और ये सब ड्रामा बंद भी करना चाहिए। खास करके अभी आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का भी डेटा देखिए। धीरे 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 राजस्थान बेटियों का अत्याचार होने का जो एक हमारा जो एक डेटा है, हर जगह में राजस्थान हर स्टेट को बीट करके आगे निकल चुका है। आज राजस्थान एक प्रकार से, मैं बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम वर्ड नहीं बोलना चाहता हूँ, पर जो बेटियों का खिलाफ अत्याचार होता है उस दिशा में और तुष्टीकरण का मामला में बेटियों का ऊपर जो अत्याचार होता है वहाँ में भी नंबर 1 पोजीशन के लिए राजस्थान कंपटीशन। वहीं लखीमपुर खीरी के एक खेत में 15 फुट का अजगर निकला है। मिली जानकारी के मुताबिक तहसील मोहम्मदी विकासखंड पसगवां के गांव दौदापुर में लगभग 15 फुट का अजगर खेत में देखा गया है, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। वहीं कन्नौज के जिला अस्पताल से चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर जिला अस्पताल में चोरी करते वक्त रंगे हाथों चोर पकड़ा गया। मिली जानकारी के मुताबिक चोर वार्ड में भर्ती मरीज का फोन चोरी करते पकड़ा गया है, जिससे लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं चोरी की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण बिल पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि परिवर्तनकारी पहल होगी ये। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण सुनिश्चित करने का प्रस्ताव अब संसद में आकर लिया जा रहा है फैसला। ये लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे बड़ी परिवर्तनकारी पहल होगी। Transformation ensured a minimum of 33% reservation for women in local bodies election. What is more, in a pleasant coincidence, a proposal to provide similar reservation for women in the state assemblies and national parliament is taking a shape now. It will be the most transformative revolution in our times for gender justice. वहीं सांसदों को दी गई संविधान की प्रतियों में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द न होने के दावे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा, जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक इस पर कुछ बयान नहीं कर सकता। आज मैं इसकी कॉपी लूंगा, इसके बाद ही कुछ टिप्पणी कर पाऊंगा। देखिए, मैंने कुछ भी नहीं देखा है, जब तक मैं देख नहीं सकता हूँ मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। Today I'll take that copy from them, I'll have a look at it, and then only I can comment. लेकिन उसमें हटाया गया है, ये आरोप है, दो शब्द नहीं अंग्रेजी में। देखिए, मैंने आपसे गुजारिश की ना कि I have not seen it. I didn't get the copy yesterday. So today when I get the copy, I'll tell you about it. Stand on women reservation bill. I think it's a wonderful bill. For a long time, 15 years we've been waiting for women to get their right. Only thing I say, OBC should also be included in that. That's the only thing. All women must get power. That is important. India is also for them as for men.
वहीं महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के बारे में जानकारी दी। इस बिल के बारे में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये विधेयक महिलाओं की गरिमा के साथ साथ अवसरों की समानता को भी बढ़ाएगा। इसलिए मैं उल्लेख नहीं है तो ये समानता लाने का अधिकार महिलाओं को सबसे ज्यादा 2014 के बाद इसने स्केल भी बढ़ाया, योजनाओं में बजट भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी उल्लेख है और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी उल्लेख है। आज के इस बिल से महिलाओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, अवसर की समानता भी बढ़ेगी, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसके महत्वपूर्ण 4 ऐसे क्लोज हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हम जो इस बिल के माध्यम से अमेंडमेंट कर रहे हैं इसमें 4 महत्वपूर्ण क्लोज हैं। बाकी जो चर्चा होगी उसके बाद जो विषय आएंगे उसका बाद में उत्तर देने का अवसर मिलेगा, आप देंगे तो मैं दूंगा। पहला जो क्लॉज है वो संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। ये इट इज ए फर्स्ट अमेंडमेंट क्लॉज है इस बिल में, क्लॉज 2। फिर हम दूसरा क्लॉज 3 जोड़ रहे हैं जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 333A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण। वहीं लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में महिला आरक्षण का समर्थन किया। इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि ये मेरी जिंदगी का मार्मिक क्षण है। पहली बार स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाले संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी लेकर आए थे। बाद में PV नरसिम्हा राव की सरकार में कांग्रेस ने उसे पारित किया था। अब उसका नतीजा है कि आज देश भर के स्थानीय निकायों में हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता हैं। राजीव गांधी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ वो पूरा होगा। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं कि देश की स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन अभी भी इसके लिए उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ेगा। कांग्रेस की मांग यह है कि यह बिल तुरंत लागू किया जाए और उसके साथ ही जातीय जनगणना भी कराई जाए। खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाए जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब,
ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए कहा कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन एसटी, एससी और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही महिला आरक्षण बिल की मांग कर रहे हैं। इसके साथ हमने और भी मांग की थी, लेकिन ये नहीं हुआ। हर 10 साल में ये हो जाना चाहिए थी, जो नहीं हुई। हमने महिलाओं के हित में सबसे पहले काम किया। महिला भर्ती स्कूल सहित अन्य क्षेत्र में महिलाओं के हित में काम किया गया है। महिलाओं को आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए। इसी तरीके से हमारी मांग है कि एससी, एसटी, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी विधानसभाओं और लोकसभा, राज्यसभा में आरक्षण मिलना चाहिए। हमने कहा है कि उसमें जातीय कहिएगा सर। नहीं, महिला आरक्षण तो जरूरी है, तो हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं। आप लोग अगर देखिएगा तो पौराणिक जब हम पार्लियामेंट में थे तभी से हम लोगों का ये है, तब हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें कह दी है। ये लागू तो करेंगे नहीं, तो इनको जो करना था एक हो जाना चाहिए था 21 में, हर 10 साल पर होता था, तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए उसमें अपना डिले कर, तो इसको हमेशा समय पर होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसमें हमने कहा है कि उसमें जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए। ये हम लोगों का डिमांड है, वो तो भी हम ऐसे डिमांड किए, लेकिन हम सबको बता रहे हैं ना, देख रहे हैं महिलाओं के लिए कितना किया। सबसे पहले 50%। वहीं बुधनी विधानसभा क्षेत्र के भैरुंदा से राजेश पटेल छापरी के नेतृत्व में लगभग 15 गांव के ग्रामीणों का काफिला भोपाल रवाना हुआ। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में 1500 से अधिक लोग भोपाल में कमलनाथ के सामने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की बात सामने आई है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा लाभ मिलता नजर आ रहा है। कितने लोग होंगे लगभग 1500 से 2000 लोग। कितनी गाड़ी का काफिला है लगभग? गिनती नहीं है, कम से कम 200-300 गाड़ियाँ होंगी। किसके नेतृत्व में जाई जा रही गाड़ी है? हम स्वयं ही जा रहे हैं। राजेश पटेल साहब। वहीं भगवान गणेश की स्थापना के दिन और हर घर पे रिद्धि सिद्धि के दाता विराजमान होंगे। ऐसे में जहां बाजार में भगवान गणेश की प्रतिमाओं को घर लाने के लिए भीड़ लगी हुई है, वहीं खंडवा के विधिक सेवा केंद्र में बाल संप्रेषण गृह में रह रहे बाल अपचारियों ने मिट्टी के गणेश की प्रदर्शनी लगाई है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ ही बाल संप्रेषण गृह में रह रहे बच्चों के अंदर छुपी हुई कला का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इन बच्चों ने लगभग 45 दिन की ट्रेनिंग के बाद ये मूर्तियां तैयार की हैं, जिन्हें इन प्रदर्शनी के माध्यम से आम लोग खरीदकर अपने घर स्थापित कर रहे हैं। इन प्रतिमाओं में अगर खासियत अगर आपको देखना है तो वो खासियत ये है कि ये उन बच्चों के द्वारा बनाई गई है जो किसी भी तरह की जिनको अक्षर ज्ञान भी नहीं है, या फिर जो बच्चे समाज के निचले तबके या फिर कह देना चाहिए वल्नरेबल चाइल्ड हैं, लेकिन आप उनकी इमेजिनेशन को देखिए, आप उनके समर्पण को देखिए, जिससे उन्होंने ये प्रतिमा तैयार की। ये प्रतिमाएं 45 डेज में तैयार की गई है। वहाँ जो बच्चे होते हैं वो उनका दिमाग एक तरीके से बहुत कम उम्र में उनके द्वारा जो भी अपराध गलती से या जानबूझकर हो जाता है तो उसको उनको वहाँ पर रखा जाता है। तो उस समय उनका जो दिमाग में जो चीज़ें रहती है उनको बिजी रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस वजह से भगवान के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वो भी बढ़ी और उनके द्वारा एक इको फ्रेंडली वातावरण क्रिएट किया गया। जैसे कि आजकल गवर्नमेंट द्वारा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इको फ्रेंडली के लिए। वहीं देर रात नगर निगम पटियाला और पुलिस बल की तरफ से प्रसिद्ध काली माता मंदिर के बाहर लगे प्रसाद और दूसरे सामान की दुकानों को हटा दिया गया है। दुकान पर उन्हें सुबह प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मंदिर कमेटी की तरफ से दुकानदारों के समर्थन में भी मंदिर प्रशासन सामने आया। इस मौके पर हिंदू सुरक्षा समिति के प्रधान राजेश केहर ने बताया कि कई सालों से ये दुकानें यहाँ पर प्रसाद और अन्य सामान बेचकर परिवार जो है अपना पालन पोषण कर रहे थे। देर रात पुलिस बल के साथ नगर निगम की टीम ने उनकी दुकानों को हटा दिया। हम शहरी मां अजीत पाल सिंह कोहली के साथ मीटिंग करेंगे और प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। हमारी मांग है कि दुकानों को कहीं नई जगह दी जाए।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਡੇਅਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ।